प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं कृष्णकांत त्रिपाठी अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। कक्षा 12 गणित में हम लोग कर रहे हैं बोर्ड परीक्षा की तैयारी। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे प्रायिकता के कुछ महत्वपूर्ण सवाल जिन्हें आपको तैयार कर लेना है। 5 नंबर या 8 नंबर में ये सवाल आपको मिल सकते हैं। एक व्यक्ति एक न्याय सिक्के को कितनी बार उछाले कि कम से कम एक चित्त की प्रायिकता 90% से अधिक हो। तो इसका हल कैसे करेंगे? देखो, आपको ये तो पता है कि सिक्का उछालने में दो ही परिणाम आने हैं, या तो हेड आएगा या टेल आएगा, या तो चित आएगा या पट आएगा। तो सिक्के की उछाल में चित आने की प्रायिकता ये तो आपको पता ही होगा कि चित एक बार आता है और पूरे परिणाम कितने होते हैं? दो, हेड या टेल। अब माना सिक्के को n बार उछाला जाए, सिक्के को n बार उछाला जाए तो चिताने की प्रायिकता 90% से अधिक हो जाएगी। अब इसमें एक बात लिखी है कि कम से कम एक तो आए ही। तो अगर n उछालों में कम से कम एक बार चित आने की प्रायिकता अगर हम ये पूछते कि एक उछाल में चित आने की प्रायिकता 1/2 है, n उछालों में कितनी हो जाएगी? 1/2 की पावर n। और अब इसमें ये लग गया कम से कम एक बार। तो वैसे तो प्रायिकता जिसकी निश्चित होती वो 1 होती है। अब उसमें से हमारी n उछालों में से चित आने की प्रायिकता इतनी है, तो कम से कम एक बार चित आने की प्रायिकता कितनी हो गई? 1 - 1/2 की पावर n। यही मेन है इसका भाई। n बार में चित आने की प्रायिकता 1/2 n हो जाएगी। अब कम से कम मिनिमम 1 आवे तो पूरी प्रायिकता 1 होती है, उसमें से इतना घटा देंगे तो कम से कम एक बार आ जाएगा। अब यही हमसे कहा गया है कि जो 1 - 1/2 की पावर n है ये ग्रेटर देन होना चाहिए 90%। 90% का मतलब क्या हुआ कि 1 - 1/1 की पावर कुछ भी हो, यहाँ पे लिख दें 90/% माने क्या होता है? 100। एक बिंदी कटी तो इससे आ गया 1 - 1/2 की पावर n इज ग्रेटर देन 0.9। इसका भाग दे देंगे। अब अगर हम इसको उधर कर दें, 1/2 की पावर n, ये माइनस का था, एक घटा दिया मतलब दोनों तरफ, तो ये कितना हो जाएगा? 0.9 - 1। यहाँ भी हमने कर दिया 1 - 1, दोनों तरफ से एक घटा दिया, ऐसे समझ लो। तो ये एक एक कैंसिल हो जाएगा। -1/2 की पावर n इज ग्रेटर देन बचेगा 1 से दशमलव, तो माइनस का 0.1 बचेगा। अब यहीं पे समझने वाली बात ये है कि हमें मालूम है कि इनइक्वलिटी ने थोड़ा
कठिन, -4 इज ग्रेटर देन -5, माइनस माइनस हटा दें तो 4 इज ग्रेटर देन 5 क्या रहेगा, गलत बात हो जाएगी। तो ऐसा नहीं लिख सकते इसमें, ठीक है। अगर माइनस चिन्ह हटाएंगे तो ये चिन्ह बदल जाएगा, तो माइनस चिन्ह हटाएंगे तो ये हो जाएगा 0.1 लेस देन, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं 1/2 की पावर n इज लेस देन 1/10। तिरछा गुणा कर यहाँ पे करेंगे तो 2 की पावर n अब क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन रहेगा। 2 की पावर n 10 इधर आएगा तो 2 की पावर n ग्रेटर देन है, उधर चला गया ना 10। अब 2 की घात n 10 से बड़ा हो तो देखो 2 की घात 3 होता है 8, तो 2 की घात 4 हो जाएगा। 2 की पावर n इज ग्रेटर देन 10 मतलब 2 की पावर 4 10 से बड़ा होगा, तो n बराबर कितना हो जाएगा, 4। कम से कम 4 बार उछाला जाए उसको, तब जो है हमें 90% से अधिक चिताने की प्रायिकता हो जाएगी। वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए हम आपको इम्पॉर्टेंट सवाल बता देते हैं। 2 प्रमेय आपकी किताब में दी हुई हैं, सिद्ध कीजिए ई और एफ 2 स्वतंत्र घटनाएं हैं, तो ई और एफ डैश भी स्वतंत्र होंगी। ये प्रमेय कर लीजिएगा। यदि ए और बी स्वतंत्र घटनाएं हैं तो ए या बी में से न्यूनतम एक के होने की प्रायिकता 1 - पी ए डैश पी बी डैश, दोनों प्रमेय किताब में दी गई हैं। ये दोनों प्रमेय करके जाइएगा। और ये सवाल कभी कभी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से पूछ दिया जाता है। एक दंपति के 2 बच्चे हैं, दोनों बच्चों के लड़का होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। यदि यह ज्ञात है कि दोनों बच्चों में कम से कम एक बच्चा लड़का है। दूसरी कंडीशन, दोनों बच्चों के लड़की होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। यदि यह ज्ञात है कि बड़ा बच्चा लड़की है। तो इसमें केवल याद रखने वाली बात है कि पहली जो प्रायिकता हमको ज्ञात करनी होती है उसको ऊपर रखते हैं और जो दी हुई होती है उसको नीचे रखते हैं। जैसे इसको घटना को ए मान लें, लड़की होने की घटना ए है, और बी ये हो गई कि बड़ा बच्चा लड़की हो, तो इसको नीचे रखना है। बस ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में याद रखना है। एक ये सवाल कर लीजिएगा, कल्पना कीजिए कि 5% पुरुषों और 0.25% महिलाओं के बाल सफ़ेद हैं। एक सफ़ेद बाल वाले व्यक्ति को इरादेच्छा चुना गया। इस व्यक्ति के पुरुष होने की प्रायिकता क्या है। ये मान लें कि पुरुषों और महिलाओं की संख्या समान है। बहुत सरल सवाल है और 8 नंबर में पूछा गया है। 5% पुरुष, 0.25% महिलाएं, तो कुल कितने लोगों के सफ़ेद हैं बाल, 5 में 0.25 जोड़ दें, यानी कि 5.25% सफ़ेद हैं। और जो व्यक्ति चुना जाए उसके पुरुष होने की प्रायिकता, तो पुरुष होने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, पुरुष तो 5% है ना, और बटे टोटल से भाग दे दें 5.25%। दोनों में रहेगा तो 100 कट जाएगा, तो ये दशमलव हटा दो, 500 बटे 525, ये 100 हो जाएगा, ये 105 हो जाएगा। और 20 से काट दो, 5 से फिर काट दो, 5 20 है 121, 5 105, बस यही आंसर हो जाएगा 20/21। ये सवाल जो दिया गया है, इस तरह के ये सवाल पूछे जाते हैं। एक थैले में 5 लाल 4 काली 3 सफ़ेद गेंदें हैं। यदि एक के बाद एक गेंद निकाली जाए तथा निकाली गई गेंदों को पुनः थैले में वापस नहीं रखा जाए तो तीनों गेंदों के लाल निकलने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो इस तरह के सवाल चाहे ताश की गड्डी वाले आ जाएं, चाहे ये गेंद वाले आ जाएं, इनकी एक ट्रिक बता देता हूँ मैं आपको। जैसे 5 लाल 4 काली 9 गेंदें हैं, 9 हो गई और 3 12 गेंदें हैं। अगर निकाल के रखा ना जाए तभी ये ट्रिक काम करेगी। तो 5 4 9 3 12, 3 गेंदें निकाली जाती, सबके लाल होने की प्रायिकता। तो पहली गेंद लाल होने की प्रायिकता कितनी है, पहली 5 गेंदें हैं 12, 5/12 हो गई। फिर तुम्हारे पास 11 गेंदें बची, अब 4 लाल बची, दूसरी भी लाल निकलने की प्रायिकता 4/11।
और अब हमारे पास 10 गेंदें रह गई और लाल बच गई 3, 3/10। बस यही आंसर हो गया। इसको लिख दीजिएगा आप। 5 दूना 10 यानी कि 1/22 आंसर हो गया। एक थैले में 4 सफ़ेद 3 काली गेंदें हैं। कुल गेंदें कितनी हैं? 7। एक के बाद एक गेंद निकाली जाए दोबारा बिना डाले तो पहली के सफ़ेद दूसरी की काली अल्टरनेट मतलब 7 गेंदें निकाल ली जाए तो कुल सफ़ेद 4 गेंदें हैं। तो पहली 4/7 दूसरी काली निकले तो 3/6। फिर ये 3/5 ये 2/4 मतलब एक एक कम करते जाएं फिर कितनी गेंदें रह जाएंगी। अब ये सफ़ेद निकली ये सफ़ेद निकली। अब इसके बाद 2/3। फिर अब ये काली निकलेगी तो 1/2 और 7वीं गेंद एक ही बचेगी। 1 2 3 4 5 6 7 हो गई पूरी। तो 3 3 कैंसिल, 2 2 4 कैंसिल, 3 दूना 6 कैंसिल, 2 दूना 4 कैंसिल, बचा क्या? 1/35 आंसर आ गया। तो बस इस तरह से ये सवाल लग जाते हैं, लेकिन इनको लिख देना है कि पहली गेंद निकालने की, फिर दूसरी गेंद, फिर तीसरी गेंद, इस तरह से करते जाना। बाद में अभिष्ट प्रायिकता करके इनको गुणा कर देना है। तो इस तरह के सवाल कर लीजिएगा। धन्यवाद। ये समझ में आ गए होंगे आपके लिए।